ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ मस्त खुश हूँ, आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। पूजा हो गई है और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि ये सुबह का टाइम मेरा पूजा के टाइम ही जो मेरा टाइम होता है शिव पुराण का होता है। तो चलते हैं शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 के 26वें अध्याय की और जहाँ पार्वती जी को शिव जी से दूर रहने का आदेश दिया जाता है। तो चलिए, शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 26वां अध्याय, पार्वती जी को शिवजी से दूर रहने का आदेश। पार्वती बोली, हे जटाधारी मुनि, मेरी सखी ने जो कुछ भी आपको बताया वह बिल्कुल सत्य है। मैंने मन, वाणी और क्रिया से भगवान शिव को ही पति रूप में वरण किया है। मैं जानती हूँ कि महादेव जी को पति रूप प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ कार्य है, फिर भी मेरे हृदय और मेरे ध्यान में सदैव वह ही निवास करते हैं। अतः उन्हीं की प्राप्ति के लिए मैंने इस तपस्या के कठिन मार्ग को चुना है। यह सब ब्राह्मण को बताकर देवी पार्वती चुप हो गई। उनकी बातों को सुनकर ब्राह्मण देवता बोले, हे देवी, अभी कुछ समय पूर्व तक मेरे मन में यह जानने की इच्छा प्रबलती की क्यों आप कठोर तपस्या कर रही है, परंतु देवी आपके मुख से यह सब सुनकर मेरी जिज्ञासा पूरी तरह शांत हो गई है। देवी, आपके किए गए कार्य के अनुभवी इसका परिणाम होगा, परंतु यदि यह तुम्हें सुख देता है तो यही करो। यह कहकर ब्राह्मण जैसे ही जाने के लिए उठे वैसे ही देवी पार्वती उन्हें प्रणाम करके बोली, हे विप्रवर, आप कहाँ जा रहे? कृपया यहाँ कुछ देर और ठहरिए और मेरे हित की बात कहिए। देवी पार्वती के वचन सुनकर साधु का वेश धारण किए हुए भगवान शिव वहीं ठहर गए। बोले, हे देवी, यदि आप वाकई मुझे यहाँ रोककर मुझसे अपने हित की बात सुनना चाहती है तो मैं आपको अवश्य ही समझाऊंगा, जिससे आपको अपने हित का स्वयं ज्ञान हो जाएगा। देवी, मैं स्वयं ही महादेव जी का भक्त हूँ, इसलिए उन्हें अच्छी प्रकार से जानता हूँ। जिन भगवान शिव को आप अपना पति बनाना चाहती है वह प्रभु शिव शंकर सदैव अपने शरीर पर भस्म धारण किए रहते हैं। उनके सिर पर जटा है, शरीर पर वस्त्रों के स्थान पर वह बाघ की खाल पहनते हैं और चादर के स्थान पर हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए कटोरे के स्थान पर खोपड़ी का प्रयोग करते हैं। सांपों के अनेक झुंड उनके शरीर पर सदा लिपटे रहते हैं। जहर को वे पानी की भांति पीते हैं। उनके नेत्र लाल रंग के और अत्यंत डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ यह आज तक कोई नहीं जानता। वह घर गृहस्थी के बंधनों से सदा ही दूर रहते हैं। उनकी 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि शिवजी को अपना पति क्यों बनाना चाहती हो। आपका विवेक कहाँ चला गया है? प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती को सिर्फ इसलिए अपने यज्ञ में नहीं बुलाया क्योंकि वह कपालधारी भिक्षु की भार्या है। उन्होंने अपने यज्ञ में शिव के अतिरिक्त सभी देवताओं को भाग दिया। इसी अपमान से क्रोधित होकर सती ने अपने प्राणों का त्याग दिया था। देवी, आप अत्यंत सुंदर एवं स्त्रियों में रतन स्वरूप है। आपके पिता गिरिराज हिमालय समस्त पर्वतों के राजा है, फिर क्यों आप इस उग्र तपस्या द्वारा भगवान शिव को पति रूप में पाने का प्रयास कर रही हैं? क्यों आप सोने की मुद्रा के बदले कांच को खरीदना चाहती हैं? सुगंधी चंदन को छोड़कर अपने शरीर पर कीचड़ क्यों मलना चाहती हैं? सूर्य के तेज को छोड़कर क्यों जुगनू की चमक पाना चाहती है? सुंदर मुलायम वस्त्रों को छोड़कर क्यों चमड़े से अपने शरीर को ढकना चाहती है? क्यों राजमहल को छोड़कर वनों जंगलों में भटकना चाहती है? आपकी बुद्धि को क्या हो गया है जो आप देवराज इंद्र एवं अन्य देवताओं को, जो कि रत्नों के भंडार के समान है, छोड़कर लोहे के अवतार शिव जी को पाने की इच्छा करती हैं? सच तो यह है कि इस समय मुझे आपके साथ शिवजी का संबंध परस्पर विरुद्ध दिखाई दे रहा है। कहाँ आप और कहाँ महादेव जी। आप चंद्रमुखी हैं तो शिवजी पंचमुखी। आपके नेत्र कमल दल के समान है तो शिवजी के 3 नेत्र सदैव क्रोधित दृष्टि ही डालते हैं। आपके केश अत्यंत सुंदर है जो कि काली घटाओं के समान प्रतीत होते हैं। वहीं भगवान शिव शंकर के जटाजूट सिर के विषय में सभी जानते हैं। आप सुंदर कोमल साड़ी धारण करते हैं तो शिवजी कठोर हाथी की खाल का उपयोग करते हैं। आप अपने शरीर पर चंदन का लेप करती हैं। वे हमेशा अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाए रहते हैं। आप अपनी शोभा बढ़ाने हेतु दिव्य आभूषण धारण करती है तो शिवजी के शरीर पर सदैव सर्प लिपटे रहते हैं। कहाँ मृदंग की दूरध्वनि, कहाँ डमरू की डमडम। देवी पार्वती महादेव जी की सदा भूतों की दी हुई बलि को स्वीकार करते हैं। उनका रूप इस योग्य नहीं है कि उनका सर्वाग सौंपा जा सके। देवी, आप परम सुंदरी हैं। आपका यह अद्भुत उत्तम रूप शिवजी के योग्य नहीं है। आप ही सोचे, यदि उनके पास धन होता तो क्या वह नंगे रहते? सवारी के नाम पर उनके पास एक पुराना बैल है। कन्या के लिए योग्य वर ढूंढते समय वर की जिन जिन विशेषताओं गुणों को देखा परखा जाता है, शिवजी में वो गुण मौजूद नहीं है। और तो और आपके प्रिय कामदेव जी को भी उन्होंने क्रोधाग्नि में भस्म कर दिया था। साथ ही उस समय आपको छोड़कर चले जाना आपका अनादर करना ही था। हे देवी, आपकी जात पात, ज्ञान और विद्या के बारे में सभी अनजान है। पिशाच ही उनके सहायक है। उनके गले में विष दिखाई देता है। वे सदैव अलग अलग दिखाई देते हैं, इसलिए आपको भगवान शिव के साथ अपने मन को कदापि नहीं जोड़ना चाहिए। आपके और उनके रूप सभी गुण अलग अलग है जो कि परस्पर एक दूसरे के विरोधी जान पड़ते हैं। इसी कारण मुझे अपना महादेव जी का संबंध रुचिकर नहीं लगता। फिर भी जो आपकी इच्छा है वैसे ही करो। वैसे मैं तो ये चाहता हूँ कि आप असत की ओर से अपना मन हटा लें। यदि यह सब नहीं ना चाहती हैं तो आपकी इच्छा, जो चाहे करो, अब मुझे कुछ नहीं कहना है। उन ब्राह्मण मुनि की बात सुनकर देवी पार्वती बहुत दुखी हुई। उनके प्राण प्रिय तुलसीदास शिव के विषय में कठोर शब्दों का सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। वह मनी मन क्रोधित हो गई, लेकिन मनी मन में सोची थी कि शिव के सौंदर्य को स्थूल दृष्टि से देखने परखने का प्रयास करने वाले कैसे जान सकते हैं।
संसारी व्यक्ति अमंगल को अपने सुख के साथ जोड़कर देखता है, वह सत्य को कहाँ देख पाता है। इस तरह विवेक द्वारा अपने मन को समझा अपने को संयम करती हुई देवी पार्वती कहने लगी। इसी के साथ रुद्र संहिता शिव पुराण का 26वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। अब आपको शिव पुराण का 26वां अध्याय सुनाया, तो अब ब्लॉग को ख़त्म करने का टाइम आ गया। ब्लॉग को ख़त्म करने से पहले ओम साईनाथाय नमः। गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मान नहीं। और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीरा पर ब्रह्म सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। कि आज राम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी का दिन है, तो ओम हनुमते नमः। नासे रोग मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो कल मैं आपको सुनाऊंगी शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 का 27वां अध्याय, जिसमें पार्वती जी क्रोधित होकर ब्राह्मण को जो फटकार लगाती हैं उसके विषय में वो अध्याय है। तो तब तक के लिए सबको राम राम, राधे राधे, हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय।